बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ में आज की अपडेट आपको मिल रही है फ्रेंड। लॉलीवुड के पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत ही फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस और बेस्ट कपल मुनीब भट्ट और एमन के लिहाज से फ्रेंड यहाँ एक अफसोसनाक खबर है उनकी घर के लिए। फ्रेंड यहाँ पर संडे को हुआ उनके घर में ब्लास्ट और ये ब्लास्ट कब हुआ था ये किसी को नहीं पता चला, क्यों और ये ब्लास्ट क्यों हुआ था ये किसी को नहीं पता चला। बट इतना कहा गया था, पहले स्क्रीन पे सिर्फ एक वीडियो आई थी और जिसमें एक बिल्कुल तबाहकुन घर था जिसमें जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रही थी दोबारा, और वो कहा गया कि वो मुनीब भट्ट का घर है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। शुरू में ये बात मुनीब भट्ट ने भी अपने व्लॉग में नहीं बताई, ना ही उन्होंने कोई अपने अकाउंट पे ऐसी चीज़ पोस्ट की। बट बाद में ये चीज़ फ्रंट स्क्रीन पे आई कि मुनीब भट्ट के घर में संडे को तकरीबन 1:45 के करीब ब्लास्ट हुआ, और हुआ कैसे? सेवरेज लाइंस की वजह से। फ्रेंड यहाँ पर सेवरेज लाइंस जो हैं उनके घर में बनी होंगी डेफिनेटली जब घर कंस्ट्रक्ट हुआ, बट सेवरेज लाइंस में होती हैं गैसेस। स्पेशली सेवरेज लाइंस वो होती हैं जो कि गंदे पानी के लिए बनाई जाती हैं, स्पेसिफिकली वो वॉशरूम से और बाथरूम से, कमोड से और फ्लश से वो कनेक्टेड होती हैं, और उसमें आप सब जानते हैं सिर्फ गंद होती है, गंदा पानी और गंद होती है उसमें। और जब वो एक जगह पे ज़्यादा दिन स्टक हो जाए वो सारी चीज़ें, और वहाँ से वो पास ना हो सके या बहुत आहिस्ता आहिस्ता पास हो रहा हो उन लाइंस में से, तो डेफिनेटली उसमें गैसेस बनने का अमल शुरू होता है। और हमें पता है कि मीथेन और हाइड्रोजन इन तमाम गंदी चीज़ों में होती हैं, और ये तमाम जो गैसेस हैं मीथेन और हाइड्रोजन स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेमेबल है। तो ये जब ऐसा हुआ है कि जब इनका कंस्ट्रक्शन हुई होगी तो इनकी जो सीवरेज लाइन है वो डेफिनेटली उस वक्त तो बन गई होगी, लेकिन कुछ अरसे बाद उसमें से सही तरीके से जो गंद है या जितनी भी एक्सक्रीशन है, जितना भी गंदा पानी है और जो गंद है वो चीज़ पास नहीं हो रही थी, और या वो बहुत स्लो पास हो रही थी। उसके नतीजे में एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गैसेस बनती गईं, और जब वो गैसेस इतनी बन गई कि वो ज़मीन और वो पाइप बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो पाइप फटा और इतने प्रेशर से पाइप फटा कि उसने पूरा फ्लोर उड़ा दिया। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना करे किसी ने बम ब्लास्ट किया हो। तो अगर सडनली कोई इस पिक्चर को देखता है तो उसके माइंड में ये चीज़ डेवलप करती है कि ये कोई दुश्मनी है शायद, बट ऐसा नहीं है। ना कोई दुश्मनी है, ना ही कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पे फायर वर्क किया था। ये सिर्फ सिंपली सीवरेज का सिस्टम है जो कि ख़राब चल रहा था, और उसके नतीजे में गैसेस बनी और ये ब्लास्ट हो गया। फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए तो मुनीब भट्ट ने अपने सोशल अकाउंट में भी मेंशन किया है और ये बताया है कि उनके घर जिस तरीके का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो है एमन खान जो है वो भी माइनर से इंजर्ड हुई हैं, क्योंकि जो जब ऊपर से ब्लास्ट हुआ और ऊपर से चीज़ें टूट के नीचे गिरी तो डेफिनेटली नीचे वालों को उस वक्त नहीं पता था कि सडनली हुआ क्या है। वो मूव आउट नहीं हो सक रहे थे और उनको थोड़ी बहुत हिट लगी होगी, ज़ाहिर है थोड़ी बहुत नहीं बल्कि वो काफ़ी होगी, क्योंकि काफ़ी प्रेशर से चीज़ें आती हैं ब्लास्ट की शक्ल में, वो गर्म भी हो गई होती हैं। सेकंड ये कि उनकी एक मुलाजमा थी जो कि थी किचन में काम कर रही थी उस वक्त, और उस वक्त सिलेंडर भी फट गया। तो अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड आप ये देखें, सिलेंडर भी फट गया तो बेचारी जो उनकी मुलाजमा है डेफिनेटली वो भी जली है, उसको तो लगी होगी ज़्यादा क्योंकि वो किचन में थी। अच्छा, इसके अलावा उन दोनों को तो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मुनीब भट्ट ने ये कहा है कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नहीं देखते, यानी कि ये जो सीवरेज सिस्टम है इसमें से उनको डेफिनेटली स्मेल भी नहीं आई होगी। अगर वो गैसेस जमा हो रही थी एक जगह, सीवरेज गंद जमा हो रहा था सीवरेज लाइन में एक ही जगह पर, तो उनकी नॉलेज में ये बात नहीं होगी, जभी तो उन लोगों ने उस चीज़ को जो है रिपेयर नहीं करवाया और सडनली वो गैस बनते बनते ब्लास्ट हो गया। तो इसी चीज़ को मुनीब भट्ट ने ये कहा है कि हम इन चीज़ों को नहीं देखते, बट इन चीज़ों को सेफ्टी और हेल्थ को पहले देखना चाहिए। इट्स मीन जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, और मैं मैसेज दूंगी जो कि जिनके घरों में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो लेबर्स के साथ, ठेकेदारों के साथ एक सिविल इंजीनियर ज़रूर रखें ताकि उनको हर चीज़ साइंटिफिकली भी पता चलती रहे। सो फ्रेंड यहाँ पर मुनीब भट्ट ने थैंक यू भी कहा है लोगों से, कि लोगों ने जिन्होंने उनको जो है काफ़ी कमेंट्स में पूछा था, लोग परेशान हो रहे थे कि हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है, और उन्होंने ये चीज़ें सबको बताई हैं कि इसमें किसी भी किस्म की और तकलीफकारी नहीं है, सिर्फ ये एक सीवरेज गैस का प्रॉब्लम हुआ था
उस वजह से ब्लास्ट हुआ। लेकिन फ्रेंड ब्लास्ट इंतहाई शदीद हुआ है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों को अपने घर में कितने सेफ्टी मेजरमेंट्स रखने चाहिए। स्पेशली गैस की लाइन भी ऑफ रखनी चाहिए और सीवरेज सिस्टम की जो लाइन हो उनको बिल्कुल प्रॉपर देखते रहना चाहिए। मेन होल्स ओवरफ्लो तो नहीं हो रहे या मेन होल भर तो नहीं रहा, तो ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए। फ्रेंड्स आप ये देखें, जो बाहर के जो कंट्रीज़ होते हैं उनमें भी समटाइम्स देखा गया है कि ब्लास्ट होते हैं, गटर लाइन ब्लास्ट होती हैं, बट उधर प्रॉपर सिस्टम ऐसा होता है कि इस तरीके से गैसेस पास हो रही होती हैं, मुस्तकिल गैसेस पास हो रही होती हैं, तो अगर ब्लास्ट होता भी है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बट एमन मुनीब का ऑब्वियसली रेजिडेंशियल एरिया था उनका और घर था, तो यहाँ पर तो वो लुक आफ्टर कर ही नहीं सकते थे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि बहुत से लोगों ने बहुत बुरी बात है, बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं सोशल मीडिया पे जो कि बिल्कुल सूट नहीं करते किसी मुस्लिम पे, कि अगर आप किसी को ऐसी बात बोलें कि देखो ये इतना शो करते थे तो ऐसा हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं कहना चाहिए फ्रेंड्स। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मुसीबत से और परेशानियों से बचाए रखे। और ये एक हमें एक प्रिकॉशंस मिली हैं, हमें भी पता चला है कि हमें अब देखना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता था, मगर अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को एक लेसन दिया है कि वो अपने घर में सबसे पहले हेल्थ और सेफ्टी को मेजर करें। फ्रेंड यहाँ पर देखा जाए एक दिन तक तो मुनीब भट्ट ने कोई भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं दिया था। डेफिनेटली इस तरीके का इतना लॉस हुआ था उनके यहाँ और जो है तकलीफ भी हुई है डेफिनेटली लोगों को, उनकी फैमिली के। तो बंदा जो है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और एकदम सहम सा जाता है। और घर की बात तो चले, उनकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो गई है, वो इतना इशू नहीं है, बट जो लोगों को तकलीफ हुई है और इस तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ है सडनली रात को, वो चीज़ जो है मुनीब भट्ट को शॉक्ड करके गई है। और मुनीब भट्ट ने 2 दिन बाद स्टेटमेंट दिया, जबकि एमन का अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि एमन डेफिनेटली इंजर्ड है और मेंटली तौर पे भी काफ़ी डिस्टर्ब है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुनीब भट्ट और एमन, इनका कपल वैसे तो बहुत ही फेवरेट माना जाता है और लोग पसंद करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, बट यहाँ पर मुनीब भट्ट और एमन को अगर देखा जाए तो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर सिर्फ एमन को देखा जाए तो एमन ने शादी के बाद ड्रामों में वर्किंग करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और जस्ट वो शोबिज़ में इन रहती हैं। बट मुनीब ने जो व्लॉगिंग का सिस्टम शुरू किया है, जो व्लॉग बनाना शुरू किया है, उससे लोगों को काफ़ी एंटरटेनमेंट मिली है। और छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं उनके, वो घूमने जा रहे हैं या उनकी फैमिली क्या कर रही है या वो क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, तो वो चीज़ लोगों को बड़ा एंटरटेन करती है और उसमें इनका कपल भी बहुत ही क्यूट लगता है। मैंने ये फील किया जिस तरीके से लोगों ने कमेंट्स में उनकी खैरियत पूछी और पूछा कि हुआ क्या है, तो इवन के लोगों को कोई गिव एंड टेक नहीं है, डेफिनेटली उनको कौन से पैसे मिल रहे हैं, बट ये बात होती है मोहब्बत की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।